हेलो फ्रेंड, हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं घन क्या है और इसके सूत्र हम कैसे प्राप्त करते हैं। तो आइए पहला हम जानते हैं घन। घन क्या है? अर्थात घन को इंग्लिश में हम बोलते हैं क्यूब। अब घन क्या है? 6 पृष्ठों से घिरी, 6 पृष्ठों से घिरी बंद आकृति को, 6 पृष्ठों से घिरी बंद आकृति को घन कहते हैं। घन कहते हैं जब उसका प्रत्येक पृष्ठ, उसका क्या हो? प्रत्येक पृष्ठ वर्गाकार हो, उसका प्रत्येक पृष्ठ वर्गाकार हो। ओके, हम घन किसे कहेंगे? मतलब कोई 6 पृष्ठ होगी, उससे बंद आकृति को हम घन कहेंगे। और जब वह प्रत्येक पृष्ठ वर्गाकार हो, वर्गा क्या होती है? जिसकी प्रत्येक भुजा क्या हो? बराबर हो। जैसे ये हमारी 4 भुजाएं हैं, ए, इसकी प्रत्येक भुजा ए है, तो ये हमारा वर्ग है, क्योंकि इसकी प्रत्येक भुजा क्या है? बराबर है। ये इसके बराबर है, ये इसके भी बराबर है, ये इसके भी बराबर, अर्थात चारों भुजाएं क्या है? आपस में बराबर है, तो ये हमारा वर्ग है। अब हम बात कर रहे हैं घन की। घन क्या होती है? यह 6 पृष्ठों से घिरी बंद आकृति है जिसमें प्रत्येक पृष्ठ वर्गाकार होता है। तो आइए हम घन बनाते हैं। घन का फिगर कुछ ऐसा होता है। ये हमारा हो गया है घन। इसमें देखिए पूरे 6 पृष्ठ हैं। एक ये पृष्ठ ऊपर वाला, फिर ये पूरा 2, और ये नीचे वाला पूरा 3, ये और 4, और ये आमने का और सामने का, ये हो गया 6 पृष्ठ। इसमें पूरे 6 पृष्ठ हैं। ओके, और इसकी बात करते हैं पहला आयतन की। इसकी प्रत्येक भुजा कितनी है? प्रत्येक भुजा ए है, क्योंकि घन यहाँ लिखे हैं क्या? 6 पृष्ठों से घिरी बंद आकृति को घन कहते हैं जब उसका प्रत्येक पृष्ठ वर्गाकार होता है। प्रत्येक पृष्ठ होता है वर्गाकार हो। जैसे वर्गाकार क्या? वर्गा मतलब सभी भुजाएं उसकी बराबर होती हैं, तो सब क्या होंगी? सब ए होंगी। सब उसकी भुजाएं क्या होंगी? ए होंगी। ओके, अब इसमें हम देखते हैं कितनी पृष्ठ है। तो इसमें फर्श मतलब पृष्ठ जो होते हैं, फर्श की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। और इसकी भुजाएं कितनी होती है? देखिए पहले 1 2 3 4, 4 भुजा, फिर 5 6 7 8 9 10 11 12, अर्थात इसकी भुजाएं कितनी होती हैं? या भुजा कितनी होती है? तो घन की 12 भुजा होती है। और फर्श कितने होते हैं? 6 होते हैं। और रही बात कोनों की, तो कोने कितने होते हैं? इसमें कोने, जो कोने होते हैं इसमें, वो कितने होते हैं? कोने 8 होते हैं। देखिए 4 ऊपर, 1 2 3 4, और 4 नीचे, 1 2 3 4, तो इसमें 8 क्या होते हैं? हमारे कोने होते हैं। अब हम पहला सूत्र की बात करते हैं। पहला हम निकालते हैं आयतन। इसका आयतन कैसे याद करेंगे? तो आयतन बराबर हम लोग जानते हैं क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ये होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। यहाँ पे देखिए सभी भुजा जो है, सब भुजा, ये लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई, और ये ऊंचाई हो गई। तो सभी भुजा क्या है? ए, अर्थात लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सब कितनी है? ए है, तो ए। तो इसका आगा ए का क्यूब, अर्थात इसको हम कह सकते हैं भुजा का घन, अर्थात जो आयतन बराबर आया हमारा आयतन का जो सूत्र आता है वो घन के लिए, घन का जो आयतन होता है किसका? या हम यहाँ घन का निकाल रहे हैं, तो घन का आयतन क्या होगा? घन का आयतन होता है भुजा का घन। और इसका जो मात्रक आएगा वह कितना आएगा? मीटर क्यूब में आएगा। ओके, ये हो गया। और हम दूसरे की बात करते हैं। दूसरा है घन का क्षेत्रफल, अर्थात घन का क्या निकालते हैं हम? क्षेत्रफल निकालते हैं। तो क्षेत्रफल बराबर होता है 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। तो यहाँ पे जब होगा, यहाँ पे लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 3 चीज़ें हैं। जब 3 चीज़ें होती हैं तो वहाँ पे ऐसे होता है 2 गुणे लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई, ये होता है, अर्थात 2 गुणे। अब यहाँ लंबाई चौड़ाई
यहाँ पे हम जैसा देख सकते हैं लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सब हमारा ए है, अर्थात सबकी जो माप है वह ए है। तो लंबाई चौड़ाई अर्थात ए ए ए ए प्लस चौड़ाई भी ए है और ऊंचाई भी ए है। उसके बाद ऊंचाई भी ए है और लंबाई भी ए है। तो ये जो आएगा 2 ए का क्यूब ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। तो 2 ए मतलब 1 2 3 अर्थात 3 ए का स्क्वायर। 3 ए का स्क्वायर मतलब क्या, 3 दूनी 6 ए का स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं 6 भुजा का वर्ग। ओके, अर्थात जो दूसरा हमें मिला क्षेत्रफल अर्थात घन का क्षेत्रफल। घन का क्षेत्रफल क्या आया, घन का क्षेत्रफल आया 6 गुणे भुजा का स्क्वायर। घन का क्षेत्रफल बराबर होता है 6 गुणे भुजा का स्क्वायर। और ये किस में होता है, मीटर स्क्वायर में। ये किस में होता है, मीटर स्क्वायर में। अब हम तीसरी बात करते हैं, तीसरा इसके विकर्ण की। विकर्ण क्या होता है, जैसा कि इस कोने से और इस कोने से, ये मतलब सबसे बड़ी भुजा। मतलब इसमें अगर हम कोई डंडा या कोई चीज़ रखें, सबसे बड़ी जो होगी, जैसे इसमें रखेंगे इसमें ये आएगा, फिर ऐसे ऐसे रखेंगे आएगा, थोड़ा और तीखा करेंगे थोड़ा बड़ा होगा। लेकिन इस कोने से जब इस कोने तक रखेंगे तो ये सबसे बड़ा होगा। सबसे बड़ी भुजा जो होती है वही होता है विकर्ण। तो इसमें जब विकर्ण रखेंगे यहाँ पे इस भुजा से, अगर हम इस भुजा से इस भुजा तक रखते हैं या इस भुजा से हम इस भुजा तक रखे हैं, मान लीजिए जिस कमरे में बैठे होंगे वह भी हमारा होगा घनाकार होगा। उसमें सबसे बड़ी बल्ली जो आएगी इस भुजा से इस भुजा तक, ये जो होगी हमारा, वह हमारा होगी विकर्ण। तो घन का विकर्ण यहाँ पे ये जो हमारा आएगा वो होगा विकर्ण। इसको मान लेते हैं ए बी। ओके, ये है घन का विकर्ण। तो हमको इसको निकालने के लिए हमें सबसे पहले इसमें फिगर ड्रा करना होगा। जैसे ये फर्श पे है, मान लीजिए कोई ऊपर है और ये नीचे वाला बिंदु है। तो ये फर्श पे रखा है, तो फर्श का ये और ये, तो हम लोग जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो पहले हमें आधार पता करना होगा। इसका आधार क्या है, आधार जैसा कि है, जैसे कि ये ए है, ये ए है, तो यहाँ पे ये आधार क्या काम कर रहा है, कर्ण का। पहले हम इसको नाम दे देते हैं ए बी सी डी। हम जब और इस बिंदु को हम मान लेते हैं ई। अब हम बात करते हैं त्रिभुज सी डी बी में। तो सी डी बी ये 90 डिग्री है, तो ये हमारा क्या होगा, ये कर्ण होगा। ओके, ये अभी तक कर्ण है सी बी डी के लिए। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण में ज्ञात करना है अर्थात कर्ण का स्क्वायर अर्थात क्या है, सी बी बराबर क्या होगा, सी बी का स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी बराबर सी डी प्लस डी बी अर्थात ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। तो ये सी बी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए मतलब 2a का स्क्वायर। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 1। अब हमें जैसे पता करना है ए बी पता करने के लिए हमें इस बड़े त्रिभुज की बात करते हैं। अब हम बात करते हैं त्रिभुज ए सी बी की। तो ये यहाँ ये कर्ण का काम कर रहा है, और जो अभी हम निकाले हैं सी बी, यहाँ कर्ण था, लेकिन यहाँ पे किसका काम कर रहा है, यहाँ पे आधार का काम कर रहा है, और ये लंब का काम कर रहा है। तो हम यहाँ पे जब ए सी अर्थात कर्ण का स्क्वायर ए बी का होल स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर। आधार मतलब सी बी का स्क्वायर प्लस लंब हमारा क्या है, लंब सी ए का स्क्वायर। अब यहाँ से देखते हैं ए बी का होल स्क्वायर बराबर सी बी हमारा क्या है यहाँ पे, सी बी अभी हम निकाल रहे हैं, सी बी हमारा 2a स्क्वायर। तो सी बी का होल स्क्वायर बराबर 2a का स्क्वायर प्लस सी ए मतलब ए का स्क्वायर अर्थात ए का स्क्वायर। तो ए बी हमारा क्या है, तो ए बी का स्क्वायर जो मिलेगा वो कितने, 2a 3a का स्क्वायर। जब हम स्क्वायर हटाएंगे तो आएगा √3a अर्थात यहाँ पे आप देख सकते हैं कर्ण जो है ये अर्थात घन का जो विकर्ण होता है, क्या तीसरा जो सूत्र मिल रहा है हमें, या
घन का विकर्ण, क्या, घन का विकर्ण। घन का विकर्ण क्या होता है, घन का विकर्ण होता है √3, और ए हमारा क्या है, ए जैसे कि भुजा है तो √3 भुजा, और इसका जो मात्रक होता है वह मीटर होता है। ओके, अतः इस वीडियो से हमें पता चल गया कि घन क्या है और उसके सूत्र को हम कैसे निकालते हैं, जैसे आयतन, क्षेत्रफल, लंबाई एंड विकर्ण। ओके, धन्यवाद।